राजस्व विभाग ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। राजस्व विभाग की तरफ से बड़ा अपडेट जारी किया गया है। आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अब 2026 से इस महीने से या अगले महीने से अगर जमीन खरीद बिक्री का सोच रहे हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिए। सारा जानकारी, सारा प्रोसेस आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में आप प्लान कर रहे हैं कि हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करें, हम अपना प्रॉपर्टी खरीदें, तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि सरकार ने तगड़ा एक्शन ले लिया है। क्योंकि बहुत तरह का स्कैम और फ्रॉड हो रहा है, जिसको रोकने के लिए सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। जैसे ही नए मंत्री बने हैं डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, इसके बाद वो लगातार फुल एक्शन में है, क्योंकि उनके पास एक अनुभव है। उन्होंने पहले भी राजस्व विभाग को संभाला था। इसके बाद जो है सो संजय सरावगी, इसके बाद जो है सो विजय कुमार सिन्हा, इन तमाम लोगों के हाथों में राजस्व विभाग आया था, लेकिन विजय सिन्हा भी अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर रहे थे। तो आइए, आज का इस वीडियो में एक एक जानकारी आपको मिलेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं जमीन खरीद बिकने का, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर जानकारी आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए, सबसे पहला जो बदलाव किया गया है, बताया गया है, अगर आप जो भी जमीन खरीदने जा रहे हैं, आप जिस भी विक्रेता से जमीन खरीदने जा रहे हैं, आपको ये सब चीज ध्यान में रखना होगा। अगर आप इन सब बातों को ध्यान में नहीं रखते हैं, जमीन का रजिस्ट्री करा लेते हैं, तो फिर भी आप जमीन का असली मालिक नहीं कहलाएंगे। आपको जमीन का मालिकाना हक पाने के लिए आपको अपने जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन कराना होगा, तब जाकर के आप असली मालिक उस प्रॉपर्टी का कहलाएंगे। तो ये सब सारा जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसीलिए वीडियो छोड़कर कहीं आपको नहीं जाना है। इस वीडियो को पूरा फुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है 10 से 20 मिनट का हो जाए, लेकिन हम एक ही वीडियो में प्रयास करेंगे कि आपको पूरा 100% जानकारी दे दें। आइए, सबसे पहले बात करते हैं सरकार ने क्या कुछ नियम में बदलाव किया है। सबसे पहले, अगर आप जमीन खरीदेंगे तो आपको क्या करना होगा, वो बात को अच्छे तरीके से समझिए। जमीन खरीदने से पहले जो भी विक्रेता जमीन बेच रहा है, उसका जो भी दस्तावेज है, सारे दस्तावेज को लेकर के आपको बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाकर के, वहां से आपको ई निबंधन पोर्टल है, वहां पर जाकर के आपको अपना एक अकाउंट बनाना है, मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। इसके बाद जो भी आप जमीन खरीद रहे हैं, वो जमीन का सारा डॉक्यूमेंट, पूरा डिटेल, खाता, खेसरा, रकबा, जितना भी उसमें लिखा है, सारा कुछ सही सही आपको पोर्टल पर डाल करके आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट कर देंगे तो 10 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि आपका जो अंचल कार्यालय है, अंचल कार्यालय के अब सीओ साहब को इसका पूरा कार्यभार दिया गया है। यानी कि कोई भी अब अगर आप जमीन रजिस्ट्री कराएंगे, तो सबसे पहले अब अंचल कार्यालय से आपको सीओ के द्वारा अप्रूवल लेना होगा। जब सीओ का अप्रूवल मिलेगा, इसके बाद ही आप उस जमीन को रजिस्ट्री करा सकते हैं, अन्यथा आप कुछ भी नहीं करा पाएंगे। तो क्या होगा, अब आप जमीन खरीदेंगे तो निबंधन पोर्टल पे आपको सारा डिटेल देना होगा। इसके बाद आपका अंचल कार्यालय से आपका जो है सो अंचलाधिकारी के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा। 10 दिन के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो आप रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, आपको क्या करना है, चालान कटाना है। इसके बाद आप उस जमीन का रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जब आपके जमीन का रजिस्ट्री होगा, उससे पहले आपको और किन किन बातों पर ध्यान देना है, वो भी आप समझिए। पहला स्टेप हो गया कि आपको जो भी विक्रेता है, उसका सारा दस्तावेज लेकर के आपको निबंधन पोर्टल पर क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। इसके बाद सीओ के द्वारा उसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई के बाद वहां से आपको अप्रूवल मिलेगा। इसके बाद आपको क्या होता है, आप जो है सो रजिस्ट्री के लिए उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो भी विक्रेता है, वो जो जमीन बेच रहा है, उसके नाम से जमाबंदी है कि नहीं है। जमाबंदी है तो ऑनलाइन में है कि नहीं है, जितना जमीन बेच रहा है उतना उसके जमाबंदी में है या नहीं है, ये सारा कुछ आप खुद से पहले चेक कर लीजिए। बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाइए, वहां पर खाता, खेसरा, जमाबंदी संख्या डाल करके आप पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं कि ये जमीन सही है या गलत है। ये सब जानकारी चेक करना बहुत ही मैंडेटरी हो गया है। दोस्तों, अगर आज के समय में आप जमीन खरीद रहे हैं, अगर ये सब चीज नहीं चेक करते हैं, ये सब बातों पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो आप सच मानिए, जमीन खरीदने के बाद आप फंस जाएंगे। आपका सालों का मेहनत का पैसा सब कुछ पानी में डूब जाएगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अंचल कार्यालय का
जो है सो अनुमंडल कार्यालय का आप कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रह जाएंगे, लेकिन आपके समस्याओं का समाधान इतना जल्दी से नहीं होने वाला। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले ये सब चीज चेक करना बहुत जरूरी है। हम आपको पहले भी नोटिस लगाए होंगे और अभी भी दिखा रहे हैं आपको। देखिए, बार बार बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये जानकारी दिया जा रहा है, अपडेट दिया जा रहा है कि जो भी लोग जमीन खरीद रहे हो सतर्क हो जाएं, ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। देखिए, इस नोटिस में भी लिखा है, दाखिल खारिज आवेदन से पहले रखें ध्यान। यानी कि दाखिल खारिज जब आप करेंगे उससे पहले किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। हम आपको पहले बता दिए, जमीन खरीदने से पहले क्या कुछ प्रोसेस होगा। जमीन रजिस्ट्री हो जाएगा, इसके बाद आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो भी समझिए। देखिए, बताया गया है कि दाखिल खारिज हेतु आवेदन करने वाले रैयत से अनुरोध है कि आवेदन से पहले विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत जिसकी जमाबंदी से भूमि खारिज होनी है, ऑनलाइन बिहार भूमि सुधार पोर्टल पर जांच कर लें। हम आपको पहले भी बता दिए हैं, इस पोस्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम आपको पहले बता दिए कि आपको चेक कर लेना है। और आप समझिए कि जिसका जमीन ऑनलाइन में नहीं है उस जमीन को आप कैसे खरीदेंगे। बहुत सारे लोग का सवाल रहता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभी हम जमीन लिए हैं, हमको दाखिल खारिज कराना है तो हो जाएगा, लेकिन जिससे आप जमीन लिए हैं उसका जमाबंदी अगर ऑनलाइन में है तब जाके ही आप दाखिल खारिज मोटेशन करा सकते हैं। अगर उसका जमाबंदी ऑनलाइन में नहीं है तो आप मोटेशन नहीं करा सकते हैं। सबसे पहले विक्रेता को बोलिए कि वो क्या करेगा, अपना जमाबंदी को परिमार्जन करके ऑनलाइन करेगा, इसके बाद ही आप उस जमीन का दाखिल खारिज मोटेशन करवा सकते हैं। अब आप बात अब समझिए बात कि आखिर जिसका जमीन ऑफलाइन में है उसका क्या होगा। तो यही प्रोसेस है। सबसे पहले विक्रेता को बोलिए कि परिमार्जन करके अपना जमाबंदी को ऑनलाइन में करे, और जो भी खाता खेसरा रकबा है, अगर गलती है त्रुटि है उसको सुधार कर ले। दूसरी चीज, जो जमीन बेच रहा है उसके नाम से नहीं है, उसके दादा परदादा के नाम से है लेकिन ऑनलाइन में है, तो जमीन आप खरीद सकते हैं। अगर पेपर सही है, दादा परदादा के नाम से भी है, तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन जमीन खरीदते समय आपको एक बात और ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, जो भी विक्रेता है उससे ये भी जानना जरूरी है कि जो जमीन बिक रहा है उसका कोई पाटीदार, कोई और हकदार, कोई और उसका मालिक है क्या। यानी कि जो जमीन बेच रहा है वो सजिया जमीन तो नहीं है, सम्मिलित जमीन तो नहीं है। अगर सम्मिलित जमीन है तब आपको उसी समय एक और काम करना होगा। क्या करना है, आपको सहमति पत्र, वंशावली, ये सब कुछ लेना है। अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा, जमीन रजिस्ट्री करने के बाद दूसरा भाई चढ़ जाएगा, बोलेगा कि ये जमीन हमारा है, ये हमारे हिस्से का है, हम इसको नहीं बेचे हैं, हमारा भाई बेचा है। तो फिर क्या होगा, आप झोल में फंस जाएंगे। इसीलिए जमीन खरीदने से पहले ये सारे चीजों को जांचना जरूरी है कि आखिर जिससे आप जमीन ले रहे हैं कहीं सजिया जमीन तो नहीं है, उस जमीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। हमने आपको सारा स्टेप बता दिया है कि पोर्टल पर भी जाकर के आप चेक कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर आप खाता खेसरा डाल के सारा कुछ देख सकते हैं, सही है या गलत है। देखिए, हम आपको हर वीडियो में लगभग अच्छा जानकारी देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो क्या होता है, एक वीडियो बनाने वाले को, एक कंटेंट बनाने वाले को अभी क्या होता है, मनोबल थोड़ा सा डाउन हो जाता है। इसीलिए हमको खुशी कब मिलता है, जब आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, और कमेंट करते हैं और लोगों को शेयर करते हैं, तब जाके हमको भी खुशी मिलती है। तब हम जाकर के कोशिश करते हैं कि अच्छा जानकारी आप लोगों तक ला सके। देखिए, तो आइए हम एक और बात समझते हैं, ई मापी क्या होता है। देखिए, ई मापी क्या है, मान लीजिए आपका पटीदार से, पड़ोसी से बहुत ज्यादा झगड़ा लड़ाई हो रहा है जमीन के लिए, 1 फीट के लिए या 2 इंच के लिए या 4 इंच के लिए। तो आपको क्या करना है, इसके लिए भी बिहार भूमि सुधार ने ई मापी पोर्टल लॉन्च किया है। आपको क्या करना है, ई मापी पोर्टल पर जाकर के वहां से अपने जमीन का खाता खेसरा रकबा जमाबंदी संख्या सारा डिटेल अपलोड कर देना है। और आपको 10 दिन के अंदर आपको जो है एक शेड्यूल मिलेगा कि आपके जमीन का मापी कब होगा। आपका जमीन का मापी सरकारी अमीन से हो जाएगा। आपको शेड्यूल मिलेगा, शेड्यूल के हिसाब से आपके घर जाएगा सरकारी अमीन, और नाप करके पूरा डिटेल में आपको सारा कुछ क्या करेगा, क्लियर कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सरकारी अमीन से हम अपना जमीन का नापी कराएं, तो आपको प्रति खेसरा 500 रुपया ग्रामीण क्षेत्रों में और प्रति खेसरा 1000 रुपया शहरी क्षेत्रों में देना होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप जो है सो बिहार भूमि सुधार विभाग के पोर्टल पर ई मापी एक पोर्टल का ऑप्शन है, वहां जाकर के आप सारा डिटेल सबमिट कर दीजिए और आपके जमीन का क्या होगा, नापी हो जाएगा। और सरकारी अमीन के द्वारा सारा डिटेल चेक करने के बाद आपको पोर्टल पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से आप उसको चेक भी
कर सकते हैं। इस और इतना ही नहीं, देखिए बहुत सारे लोगों का ये भी समस्या है कि कैथी लिपि में उनका दस्तावेज है, पुराना जमाना में कैथी लिपि में जो लिखा हुआ केवाला है, खतियान है, तो अगर आप उसको चाहते हैं कि हम जो है सो इसको हिंदी भाषा में देवनागरिक में जो है इसको कन्वर्ट करा लें, तो इसके लिए भी एक पोर्टल का अपडेट किया गया है और उस पोर्टल पर जाकर के आप जो है सो वहां से आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद जो भी आपका दस्तावेज है अपलोड करने के बाद आपको कैथी लिपि को कन्वर्ट करके आपको देवनागरिक में करके दे दिया जाएगा। तो उसको भी चेक कराने के लिए आप जो है सो प्रति पेपर जो है सो आपको 220 रुपया देना पड़ता है। यहाँ पे हम आपको ये भी नोटिस लगाते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात रहा कि परिमार्जन प्लस, देखिए जिनके खाता खेसरा रकबा जमाबंदी किसी भी समस्या है, अगर यह आपका ऑफलाइन में है, दादा परदादा के नाम से जमीन है, तो उसको आप परिमार्जन करके अपने नाम से और जो भी दस्तावेज में गलती है त्रुटि है उसको भी आप सुधार करवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए अभी क्या हो रहा है, हर अंचल कार्यालय में अब सीसीटीवी के निगरानी में काम होगा, तो बहुत सारा कुछ अपडेट किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आया होगा कि आखिर आप जमीन खरीदने से पहले किन किन बातों पर ध्यान रखेंगे, क्या क्या जरूरी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। आपको 100% आपके कमेंट का रिप्लाई देने का मैं प्रयास करता हूं। आज नहीं तो कल जब भी हमको समय मिलता है हम 100% आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही यहाँ पर खड़े हैं। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।